हिट होने की वजह से वाहन में करंट दौड़ गया। बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर से बड़ी खबर है। जबलपुर के निजी अस्पताल में भीषण आग लगी। आग लगने से 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे पर सीएम शिवराज सिंह ने दुख जताया है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो जबलपुर से ये बड़ी खबर, दर्दनाक खबर सामने आई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भीषण आग लग गई है। आग का धुआं, आग की लपटें किस तरह से वहां पे विकराल रूप धारण करती हुई नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इस भीषण आग के हादसे में 10 लोगों की मौत भी हो गई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी विपिन का। विपिन, अभी क्या अपडेट है? विपिन, आप तक क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जबलपुर के निजी अस्पताल में ये भीषण अग्निकांड हुआ है। कहा जा रहा है कि आग की लपटें काफी तेजी से वहां पर फैली। हालांकि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी अस्पताल के अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। निजी अस्पताल था, एकाएक वहां पे आग लगी। अंदर जो मरीज थे वो फंसे हुए थे, जिनमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। अभी तक जो मौत का आंकड़ा है वो 10 तक पहुंच गया है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी से आग ने वहां पर विकराल रूप धारण कर लिया, क्योंकि बहुत दूर दूर तक आग की लपटें और धुएं का ये काला गुब्बार वहां पर नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से ये दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर निजी अस्पताल में भीषण आग लगने की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीड़ भाड़ वाला ये एरिया है जहां पर ये निजी अस्पताल चल रहा था, लेकिन एकाएक वहां पर आग लग गई। आग लगने की वजह क्या रही ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इस अग्निकांड में 10 लोगों की जिंदगियां ले ली हैं। जबलपुर से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई हैं और आग को बुझाने की कोशिशें लगातार वहां पर की जा रही है। जबलपुर का ये निजी अस्पताल है। हालांकि आग कितनी तेजी से फैली इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया कि वजह क्या रही आग लगने की, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों तरफ धुएं का काला गुब्बार और आग की लंबी लंबी लपटें नजर आ रही हैं। अस्पताल के अंदर अभी कितने लोग और फंसे हुए हैं इसको लेकर भी अपने आप में सवाल बना हुआ है, लेकिन 10 से 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 10 लोगों की मौत हो गई है, 23 लोग जो हैं वो झुलसे हुए हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव का। विपिन, अभी क्या अपडेट है? देखिए बहुत बड़ा हादसा है अस्पताल में। जबलपुर के जो निजी अस्पताल था इसमें जो हादसा हुआ है, लेकिन फिलहाल जो है प्रशासन का अमला मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो भीषण आग लगी थी उससे अब तक की जो जानकारी मिल रही है, जो कलेक्टर ने इस बात की पुष्टि की है कि 10 लोगों की आग से झुलसने से मौत हो चुकी है। मैं पूरा इसके अलावा बाकी जो लोग घायल भी हैं अभी उनको भी इलाज के लिए अलग दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा हादसा था जिसकी शुरुआती तौर पर अभी ये जानकारी मिल रही, क्योंकि एंट्री गेट था वहीं पर ये आग लगी, जहां से अस्पताल में आने जाने का जो रास्ता होता है, जहां से निकलना लोगों को मुश्किल हो गया। जो अस्पताल के अंदर थे, जो सेकंड फ्लोर पे थे, ज्यादातर वो लोग इस पूरे हादसे में जिनकी मौत हुई है बताया जा रहा है कि वो सेकंड फ्लोर पर थे। तो दूसरे फ्लोर पर आग तेजी से पकड़ने लगी। हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक लगी थी और इस आग पर फिलहाल तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अंदर इस बात की कोशिश प्रशासन जुटा हुआ है कि अंदर कोई और तो नहीं है जिसको जो आग से झुलसा हो। लेकिन फिलहाल एक और आशंका जाहिर की जा रही है कि इस पूरे हादसे में और भी जो मरने का आंकड़ा और बढ़ सकता है। फिलहाल अभी मौजूदा स्थिति में 13 ऐसे लोग हैं जो घायल हैं अभी बताए जा रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला अभी लगातार चल रहा है। हादसे का कारण शुरुआती तौर पर यह बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट है, उसकी वजह से हादसा हुआ है, उसकी वजह से आग लगी है। लेकिन इन सबके बीच में फिलहाल जो कोशिश है वो ये है कि जो लोग अंदर अभी हों या जो अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन जितनी भी अभी अब की स्थिति में, क्योंकि आग लगने को काफी वक्त गुजर चुका है और अब जो सिलसिला है वो उन लोगों की निकलने का सिलसिला हो रहा है जो लोग आज से झुलस चुके हैं, जिनकी लगातार मौतें हो चुकी है। क्योंकि आप देखिए आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है।
पहले 4 की पुष्टि की प्रशासन की तरफ से, इसके बाद 7 और अब 10 की पुष्टि कलेक्टर ने की है जबलपुर के। तो ये अब उनका ये भी कहना है कि हो सकता है, आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन एक बड़ा हादसा मध्य प्रदेश के जबलपुर में होता है, एक निजी अस्पताल में यह हादसा हुआ है। जो अस्पताल में फिलहाल दूसरी सबसे पहली प्राथमिकता प्रशासन की है कि उनको सुरक्षित निकाला जा सके, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से हादसे हुए उस बात पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि भोपाल में आपसे कुछ ही महीने पहले लेकिन विपिन एक सवाल ये भी है, में भी आग लगी थी। एक सवाल ये भी है विपिन, कितना बड़ा अस्पताल है, क्या फायर सेफ्टी को लेकर कोई इंतजाम नहीं था? कोई इंतजाम नहीं था, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बहुत तेजी से आग वहां पे फैली है। तो फायर सेफ्टी को लेकर क्या लापरवाही हुई वहां पर? किसी तरह से लोग निकल नहीं पाए, इतनी जल्दी आग लग गई वहां पे? देखिए, बिल्कुल बड़ी बात इसलिए है, देखिए इससे पहले जब भी अस्पतालों में आग लगी है, चाहे भोपाल के सरकारी अस्पताल में, तब भी वहां पर सबसे पहली रिपोर्ट यही आई थी कि फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। ये बात खुद सरकार के जो विभाग है उसने माना था कि जो नॉर्म्स होते हैं फायर सेफ्टी के वो पालन नहीं किया गया था। बच्चों के आईसीयू में बच्चों की मौतें भी सामने आई थी। इससे पहले इंदौर में भी इसी तरह का हादसा हुआ था अस्पताल में, तब भी यही बात सामने आई थी। और इस अस्पताल को लेकर भी यह बात सामने आ रही है कि यहाँ भी फायर सेफ्टी जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो कहीं ना कहीं वो उतने इंतजाम नहीं थे जो काफी थे। क्योंकि जो शुरुआती तौर में जो चीज सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट हुआ, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर आग लगती है तो उसके जो इंतजाम होते हैं वो नहीं किए गए होंगे, तभी जो हादसा हुआ इतना बड़ा हुआ कि आग की लपटें जो दिखाती हैं। क्योंकि बिल्डिंग की अगर दोनों इमारत को अगर पूरा देखेंगे आप तो ऊपर से नीचे तक हर हिस्से को जल चुका है। जो एसी है या आसपास के एरिया है वहां पूरी तरफ से आप देखेंगे, क्योंकि बिल्डिंग से सटी हुए जो आसपास की दुकानें हैं या जो मकान है उन तक भी आग पहुंची है। तो आग की लपटें इतनी पहुंचना, तो कहीं ना कहीं ये जो बात सामने यही आ रही है कि कहीं ना कहीं फायर सेफ्टी के जो इंतजाम होते हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम है, वो यहाँ पर नहीं किए गए। शायद यही वजह है कि आग इतनी तेजी से आगे बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात है कि 10 लोग इस आग में झुलस के जिनकी मौत हो गई है। एक बड़ा हादसा है। इस लापरवाही को लेकर भी सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है विपिन मैं रोक रहा हूं आपको। 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। इन 2 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग जबलपुर के इस निजी अस्पताल में लगी है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ वायुमंडल में काले धुएं का गुब्बार और आग की लपटें नजर आ रही है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ ये इलाका। सोचिए अगर कोई अंदर फंसा हो तो उसके लिए निकलना कितना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि इस हादसे में अभी तक 10 लोगों की मौत हो गई है। 23 से ज्यादा लोग आग से झुलस गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल जो हम उठा रहे हैं कि जब भी कोई इतना बड़ा निजी अस्पताल चल रहा होता है तो वहां पे फायर सेफ्टी के इंतजाम क्यों नहीं होते हैं? क्यों बार बार आम लोगों की जिंदगी के साथ इसी तरह से खेला जाता है? ये कोई पहला मामला नहीं है देश में कि किसी अस्पताल में आग लगी है। लेकिन सवाल यही उठते हैं कि इस तरह की इमरजेंसी के लिए हर अस्पताल में नाकाफी इंतजाम होते हैं। विपिन श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए। विपिन, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, डराने वाली तस्वीरें, लेकिन प्रशासन अभी क्या कह रहा है? सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है या अभी भी अंदर लोग फंसे हुए हैं? देखिए, बिल्कुल प्रशासन अभी जुटा हुआ है, क्योंकि जब इस तरह का हादसा होता है तो अस्पताल के हर एक हिस्से को देखा जाता है। क्योंकि आग से जो आग की जो भयानक स्थिति हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, तो जाहिर सी बात है कि आग बहुत तेजी से फैली है। तो ऐसा ना हो कि प्रशासन यही कोशिश कर रहा है कि अंदर और भी लोग हैं, क्योंकि इनमें से ये भी कोशिश की जा रही है पता करने की क्या वो जो जिनकी डेथ हुई है वो क्या मरीज थे या मरीजों से मिलने वाले परिजन था। ये भी एक अभी जांच की जा रही है। कोशिश यही है कि अंदर अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन आग के बाद अंदर कोई है तो नहीं, इस बात की जांच की जा रही है। मौके पर प्रशासन है, कलेक्टर, एसपी, तमाम जो अधिकारी होते हैं, जो टीम होती है वो मौके पर मौजूद है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो बार बार सामने आती है कि आखिरकार इस तरह के हादसे होते हैं क्योंकि एक निजी अस्पताल में, जो कि न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल है, यानी सोच समझ सकते हैं कि इस अस्पताल में पूरी तरह की सुविधाएं होंगी। जब सारी सुविधाएं होती हैं तो क्यों ना इस अस्पताल में ये इंतजाम क्यों नहीं किए गए कि इसमें जब आग लगेगी तो क्यों नहीं फायर सेफ्टी के जो इंतजाम होते हैं वो उसके नॉर्म्स का पालन क्यों नहीं किया गया। इससे पहले देश के अलग हिस्सों की बात तो छोड़ दी, मध्य प्रदेश में जो जहां के मैं उदाहरण दे रहा हूं वो ज्यादा दिन पुराने नहीं है, वो 1 साल के अंदर 2 हादसे हो चुके हैं।
भोपाल में हादसा हुआ था, उसमें भी जांच रिपोर्ट में यह सामने आया था कि ऑडिट नहीं कराया गया था अस्पताल की तरफ से। ये तो मैं सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूं। निजी अस्पताल में यह बड़ा सवाल है कि क्या फायर सेफ्टी के लिए जो ऑडिट होता है वो साल पे जो किया था या नहीं किया था, यह भी अभी जांच का विषय है। जांच अपने आप होगी, बाद में होगी। उम्मीद है कि कोई आयोग भी गठन होगा इस पूरे मामले की जांच के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बात को समझना होगा कि वो 10 जिन लोगों की जान अब तक जा चुकी है, उनके परिवारों पर क्या गुजर रही हो, क्योंकि वो सारे लोग यहाँ पर अस्पताल में या तो इलाज कराने पहुंचे थे या फिर उनसे उनके परिजन होंगे। इस बात की अभी पुष्टि प्रशासन की तरफ से नहीं की गई थी कि क्या वो मरीज हैं या उनके परिजन हैं, लेकिन यह आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में जहां प्रशासन मौके पर है और हो सकता है कि अंदर से अस्पताल से कोई और भी। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। पहला सवाल यही है कि इतना बड़ा अस्पताल वहां पे चल रहा था, फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम वहां पे क्यों नहीं थे, और लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि आग उनकी जिंदगी कोई ले लेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।